संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Good afternoon friends, welcome to Scope Sandhan series. This is the second lecture in the series. I hope you have enjoyed the last lecture delivered last Monday. Today our topic is basically on examination, scope examination. Why do you prefer to sit for scope examination? So today the lecture would be delivered by Mr. Harish Iyer, who is the guest today in our studio. Welcome Mr. Harish. Thank you. Harish Iyer is a director, Concepts Azusar Private Limited. The Concepts Azusar Private Limited is our QAC agency as well as our examination agency. So I welcome Mr. Harish and I hand over the series to Mr. Harish Iyer. Thank you, Sharma sir. Thank you. Dhanyavad. I'm very happy to be here for the second session of Scope Sandhan. और मैं जब सोच रहा था, मतलब मेरा काफ़ी अनुभव रहा है, मैं कॉलेजों में गया, कॉलेजों में विद्यार्थियों को मिलते हैं और जैसे हमने इतनी सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करी अक्रॉस गुजरात, करीब हर एग्ज़ाम सेशन में 35-40 हज़ार एग्ज़ाम्स लेते हैं हम, और इन सब एग्ज़ाम्स के बाद में हम जो देखते हैं कि जो पॉपुलर परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है, सोच ये है कि हम एग्ज़ाम दे ही क्यों रहे हैं. तो मेरी सबसे पहली आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो है यूजिंग स्कोप एग्ज़ाम्स फॉर इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज प्रोफाइल. इसका मतलब है कि कैसे आप स्कोप की एग्ज़ाम को सिर्फ एक एग्ज़ाम के तरीके से न देखते हुए आप इस एग्ज़ाम को यूज़ करके आप खुद की लैंग्वेज प्रोफाइल में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. पहले तो आप लैंग्वेज प्रोफाइल क्या है ये समझेंगे और लैंग्वेज प्रोफाइल में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, न कि सिर्फ हम एक सर्टिफिकेट ले लें स्कोप एग्ज़ाम से. सो इसी हेतु से मैंने आज का ये अगले 50 मिनट का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, इस दौरान मेरा हेतु यही रहेगा कि मैं आप तक ये मेरी बात पहुंचा सकता हूं कि कैसे आप सारे विद्यार्थी जो हैं वो स्कोप की एग्ज़ाम्स को यूज़ करके कुछ आपके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो पहला सवाल तो यही है कि आप स्कोप की एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं. तो जो कुछ मैं जो लोगों से मिलता रहता हूँ, परीक्षा चलती रहती है और मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, विद्यार्थियों से मिलता हूँ कि भाई आप क्यों एग्ज़ाम दे रहे हैं. तो जो मुझे पता चला है उसके जो 4 मुख्य कारण जो मुझे पता चलते हैं वो ये हैं. पहला है कि हमें स्कोप का सर्टिफिकेट मिल जाता है. सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन है, स्कोप का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेट हम दिखा सकते हैं. और हमारा पूरा समाज ही एक सर्टिफिकेट ड्रिवन और मार्क ड्रिवन समाज है. हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है, और तो सर्टिफिकेट की बहुत कीमत है. दूसरा है आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, मतलब इम्प्रूव करने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए कि मेरा इंग्लिश में स्तर क्या है. तो मेरा स्तर A1 लेवल का है या A2 लेवल का है या B1 लेवल का है, इसको सामने वाले को प्रूव करने के लिए हम स्कोप के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें. ये दूसरा है. तीसरा जो बहुत सारी जगह पे मैं सुनता हूँ, तीसरा ये है कि मुझे पता नहीं मैं क्यों दे रहा हूँ, मगर कंपलसरी है, कॉलेज ने कहा है इसलिए हम दे रहे हैं, हमारी क्लास में बाकी विद्यार्थी दे रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं. और चौथी भी एक कैटेगरी है कि वो बोल रही है हम दे तो रहे हैं मगर कभी ये सोच ही नहीं आई कि मैं क्यों दे रहा हूँ. सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ. तो ये 4 मुख्य कारण हैं जो मेरे ध्यान में आते हैं, मगर ये सारे कारण ऐसे हैं जो किसी भी विद्यार्थी को शोभा नहीं देते हैं. एक बात जो आजकल हम सुनते आ रहे हैं, मैं आपको स्कूल लेवल की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. तो 8वीं कक्षा तक अब एग्ज़ाम्स निकाल दिए गए हैं.
स्कूल्स में कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, तो कोई विद्यार्थी क्यों पढ़े? जब परीक्षा ही नहीं है, पास होना पास करना ही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो बोलता है कि हर विद्यार्थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक पास होता ही जाएगा, उसको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, पास होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस संदर्भ में कोई क्यों पढ़ेगा? जब पास होने के लिए या उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनना है, उसका कोई मार्कशीट नहीं बनना है, तो क्यों पढ़े? तो बात यह है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाह्य कोई भी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं, मतलब हम सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं, रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और दूसरी होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हमें जो पढ़ना है हम जानते हैं कि उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होंगे और हम उसके लिए पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने आज जो स्कोप की ये जो बात रखने आया हूँ वो ये है कि आप स्कोप की एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स के लिए न पढ़ें, स्कोप की एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके लिए न पढ़ें, मगर आप इसलिए पढ़ें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि स्कोप की एग्ज़ाम्स और जो बाकी एग्ज़ाम्स आपने आज तक दी हैं उन दोनों में काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि स्कोप की एग्ज़ाम कोई भी एक निश्चित कंटेंट के आधार पे नहीं की जाती है। I mean, उसकी कोई एक किताब नहीं है। आप जैसे स्कोप की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बाज़ार में जाइए या कॉलेज में जाइए और पूछे कि कोई ऐसी बुक है जिसको पढ़ के हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसको आप पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आपको अगर स्कोप की एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको उसमें आपका लिसनिंग स्किल डेवलप करना है, आपका स्पीकिंग स्किल डेवलप करना है, आपका रीडिंग स्किल डेवलप करना है। और स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक किताब पढ़ के आप पास कर लेंगे एग्ज़ाम। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम और जो स्कोप का करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर पढ़ना है तो स्कोप की एग्ज़ाम इज़ द राइट वे टू डू इट। कंटेंट बेस्ड एग्ज़ाम है, मैं आपको कितना भी बोलूं कि आपको ये पढ़ने से स्किल डेवलप हो जाएगी और आखिर में एक किताब दे दूं और कहूं कि ये किताब पढ़ लीजिए और ये किताब में जो कहानियां लिखी हैं उन्हीं कहानियों को आप जाके परीक्षा में बता दीजिए और आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास कर लेंगे एग्ज़ाम और उसमें से आपको स्किल डेवलप हो जाएंगे, तो ये बात तो होने से रही है। इनफैक्ट आप अगर आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं या स्कोप की भी बात चल रही है सरकार में, गुजरात सरकार भी स्कोप का प्रोग्राम कर रही है, तो उसके पीछे का मुख्य हेतु ये है कि जो स्किल्स का डेवलपमेंट होना था विद्यार्थियों में वो नहीं हो पाया है, क्योंकि हम बचपन से जो एग्ज़ाम देते आए हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट बेस्ड हैं, किताब लक्ष्य है, किताब की एक कहानी है, उसकी एक कविता है, तो कविता को हमने पूछ लिया है या कोई कहानी के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, जो आप मतलब पढ़ के रट के आके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। जबकि स्कोप का एग्ज़ाम स्किल बेस्ड है, तो स्कोप की एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहें तो ऑटोमेटिकली आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है। तो ये वही बात है जो मैं बता रहा था कि कोई किताब नहीं है, टेस्ट खाली चेक करता है कि मुझे क्या आता है। कई बच्चे, मैं विद्यार्थियों को मिलता हूँ एग्ज़ाम डे में, हमारे लोग जाते हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, वापस आते हैं तो पूछते हैं, तो पता चलता है कि विद्यार्थी उठ के आ जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। शायद पेपर स्टाइल देखा हो, कुछ पेपर्स देखे हों, पास्ट पेपर्स, एक आध क्वेश्चन देख लिया है, क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो बस। अदरवाइज़ विद्यार्थी ने कोई खास मेहनत नहीं करी है, कोई फोकस्ड अटेंशन नहीं दिया है। मतलब कोई स्कोप की एग्ज़ाम से उसमें उसकी अंग्रेजी के स्तर में परिवर्तन आया हो या वृद्धि हुई हो, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं। अब अगर आप वाकई में सोचें कि किसी भी परीक्षा का क्या हेतु है, तो स्कोप की एग्ज़ाम आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्ज़ाम में, रिज़ल्ट में, सर्टिफिकेट क्या आता है, दैट डजंट रियली मैटर।
What really matters is whether you are able to improve your language proficiency. आपकी लैंग्वेज प्रोफाइल, सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज प्रोफाइल क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लैंग्वेज प्रोफाइल में क्या एनहेंसमेंट आता है वो ही आपका मुख्य हेतु होना चाहिए, और उसी से आगे जाके आपको हायर एजुकेशन में बोलिए या आपको कॉलेज फर्दर हायर एडमिशन्स में बोलिए या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स में बोलिए या इंटरव्यूज़ में बोलिए, आपको कहीं पे भी उपयोगी होगा तो वो सर्टिफिकेट इतना उपयोगी नहीं होने वाला है जितना कि आपकी लैंग्वेज प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे ये मेरा स्लाइड है तो इसमें एक जो मैंने कोट रखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, कि असेसमेंट मूल्यांकन इज ए प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड इंटरप्रिटिंग एविडेंस फॉर यूज बाय लर्नर्स एंड देयर टीचर्स। मतलब असेसमेंट कोई मूल्यांकन जो होता है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए। मूल्यांकन का हेतु ये है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एविडेंस प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे जैसे गुजराती में बोलते हैं पुरावा જોઈએ કે આપણામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી રહ્યું છે। माफ़ करना मेरी गुजराती का थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो लर्नर और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक प्रोसेस में हैं जहाँ पे वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई विद्यार्थी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, विद्यार्थी अभी कहाँ है, उसका क्या स्तर है, अभी विद्यार्थी को कहाँ पहुँचना है और वो यहाँ से वहाँ किस रास्ते से पहुँच पाएगा। जब मूल्यांकन को हम इन तीनों हेतुओं से उपयोग करते हैं कि विद्यार्थी कहाँ है ये पता करने के लिए, विद्यार्थी को कहाँ पहुँचना है ये निर्धारित करने के लिए, और विद्यार्थी वहाँ कैसे पहुँचेगा, आज वो जहाँ है और जहाँ वो पहुँचना चाहता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को वो कैसे तय करेगा। मूल्यांकन, स्कोप की एग्ज़ाम रिलेटेड जो मटेरियल है, ये सारे मटेरियल्स को आप जब इन तीन हेतुओं से उपयोग करते हैं, पहला ये निर्धारित करने के लिए कि आप खुद कहाँ हैं, दूसरा आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और जहाँ आप हैं और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं इसके बीच की दूरी को आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो आप सही माने में स्कोप की एग्ज़ाम, स्कोप ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है एग्ज़ामिनेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसकी जो एग्ज़ाम्स बनती हैं उसकी एक प्रोसेस होती है। एक प्रश्न पेपर जो है कैम्ब्रिज का, स्कोप का, वो पूरा 1 साल लगता है पेपर बनने में, और उसके पीछे बहुत रिसर्च किया जाता है। तो आपको उस एग्ज़ाम का अगर एडवांटेज लेना है तो आपको ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ आप स्कोप की सर्टिफिकेट के लिए काम करिए, मगर स्कोप की एग्ज़ाम्स और बाकी मटेरियल्स को इन 3 चीज़ों के हेतु आप यूज़ करिए। जैसे मैंने कहा 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं अभी अपनी अंग्रेजी की स्तर में कहाँ हूँ, मेरा स्तर क्या है आज का, क्या इसके लिए आप स्कोप की मूल्यांकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे, हम आगे बात करेंगे। दूसरा, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और तीसरा, आप कैसे पहुँचेंगे। तो आगे जैसे हम जाएंगे यहाँ से अगले 25-30 मिनट में मैं जो प्रेजेंटेशन करूँगा, इट विल फोकस ऑन वेयर यू आर इन हाउ। आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ तो कैसे जान पाएंगे, उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। आप अगर ये निर्धारित करना चाहते हैं कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मेरी अंग्रेजी को कहाँ तक ले जाना है, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। और उसके बाद में कुछ आपको रिसोर्सेस बताऊंगा कि आप खुद से पढ़ के कैसे आप जहाँ हैं और वहाँ से जहाँ पहुँचना चाहते हैं कैसे पहुँचेंगे। तो ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड में मैं सबसे पहले तो स्कोप के जो 6 लेवल्स हैं, आप सुनते तो आए ही होंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 है क्या, मैं ये बात आपको बता दूं। तो ये
6 लेवल, और स्कोप ने ये लेवल्स क्यों लिए हैं? स्कोप का लेवल 1, स्कोप लेवल 2, स्कोप लेवल 3, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम यही पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, जिसको हम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस CEFR लेवल्स भी कहते हैं। और आपने अगर स्कोप की एग्ज़ाम दी है या किसी और ने एग्ज़ाम दी है तो आप उनके सर्टिफिकेट में देखेंगे तो भी यही चीज़ लिखी हुई है कि विद्यार्थी का लेवल A1 है या A2 है या B1 है या B2 है। तो A1 और A2 जो है उसको हम बेसिक यूज़र लेवल कहते हैं, मतलब जिसे अंग्रेजी आती ही नहीं है, जो पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों से ही अंग्रेजी का इस्तेमाल शुरू किया है, इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, उसके माहौल में इतनी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है, उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा अंग्रेजी का माहौल नहीं है, उसके साथ बोलने वाले लोग नहीं हैं, वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। सो एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट नहीं है आपके पास, और आपने अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। तो ये जो 2 लेवल्स हैं, अगर आप A1 या A2 लेवल करना चाहते हैं तो दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग फॉर एन एंट्री लेवल। फिर आता है B1 और B2। बहुत रिसर्च ऐसा है जो ये कहता है कि विद्यार्थी जब ग्रेजुएशन फिनिश करके निकलता है कॉलेज से तो उसको B1 या B2 लेवल पे होना चाहिए। B1 या B2 लेवल में जैसे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट यूज़र लेवल है, ये जो मैंने जैसे बताया A1 और A2 बेसिक यूज़र लेवल है और B1 और B2 इंडिपेंडेंट यूज़र लेवल है। मतलब आप अगर B1 या B2 लेवल पे हैं तो आप ये कह सकते हैं और आपके आसपास के सारे लोग ये महसूस कर सकते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा को पढ़ के समझ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। आपको किसी की उसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर किताब में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं, उसमें आपको शिक्षक की भी ज़रूरत नहीं पड़े उसको समझाने के लिए। तो वो एक इंडिपेंडेंट यूज़र है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है, वो मुक्त है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ के इंडिपेंडेंटली समझ सकते हैं, आप सुन के इंडिपेंडेंटली समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कुछ ऑडियो फाइल है आपने डाउनलोड की है इंटरनेट से, कोई टॉपिक के बारे में वो बात